नमस्कार। 8 नवंबर 2016 की वो शाम याद है आपको? हाँ बिल्कुल, कौन भूल सकता है। जब अचानक से पता चला कि जो 500 और 1000 रुपए के नोट जेब में है वो अब चलेंगे नहीं। जी। आज हम उसी पर थोड़ी बात कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की वो अधिसूचना नंबर 2652 जी। जिसने महात्मा गांधी सीरीज के इन नोटों का लीगल टेंडर स्टेटस मतलब कानूनी दर्जा हाँ। खत्म कर दिया था, वो भी तत्काल प्रभाव से। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था, अचानक लिया गया फैसला। बिल्कुल। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं कि हुआ क्या था और क्यों। देखिए, इसके पीछे जो सरकार ने वजह बताई थी वो काफी गंभीर थी। एक तो ये कि नकली नोट बहुत बढ़ गए थे। हाँ, ये सुनने में आ रहा था काफी। दूसरा, कैश में जो काला धन जमा था उसको बेकार करना था। और तीसरा, जाली नोटों से जो आतंकवाद की फंडिंग हो रही थी उस पर रोक लगाना। अच्छा, ये मतलब मुख्य उद्देश्य बताए गए थे। हाँ, सरकार का कहना था कि अर्थव्यवस्था के लिए ये जरूरी कदम है और इसे आरबीआई की सूचना के जरिए लागू किया गया। तो हुआ ये कि 500 और 1000 के नोट जो समय मतलब सबसे ज्यादा चलते थे शायद, हाँ, बड़े नोट वही थे। वो अब कानूनी तौर पर मान्य नहीं रहे। तो फिर लोगों के पास जो नोट थे, करोड़ों लोगों के पास थे, उनका क्या हुआ? उसके लिए एक तरीका बताया गया। 10 नवंबर 2016 से मतलब 2 दिन बाद से हाँ। कोई भी व्यक्ति या कंपनियां हो, फर्म, सोसाइटी, ट्रस्ट, कोई भी जिनके पास ये नोट थे वो इन्हें आरबीआई के किसी ऑफिस या किसी भी बैंक की ब्रांच में जमा करा सकते थे। अच्छा, मतलब अपने बैंक खाते में? हाँ बिल्कुल, वो पैसा सीधा उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाना था और ये सुविधा सबके लिए थी, आम आदमी से लेकर बड़ी संस्थाओं तक। ये तो हुआ जमा कराने का, लेकिन जैसे रोजमर्रा के खर्चे होते हैं उसके लिए तो कैश चाहिए होता है। हाँ बिल्कुल, फौरन नकदी की जरूरतें भी होती हैं, उसका क्या इंतजाम था? उसके लिए भी एक व्यवस्था थी, हालांकि सीमित थी। आप बैंक काउंटर पे जाकर प्रति व्यक्ति 4000 रुपए तक के पुराने नोट बदलवा सकते थे। सिर्फ 4000? हाँ, प्रति व्यक्ति 4000 रुपए। और उसके लिए आपको अपना कोई वैध पहचान पत्र मतलब कोई वैलिड आईडी प्रूफ दिखाना जरूरी था। अच्छा, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड? जी बिल्कुल। तो ये साफ था कि अगर किसी के पास ज्यादा कैश है तो उसे खाते में ही जमा कराना होगा। सीधे बदलने की लिमिट छोटी रखी गई थी। समझ गई। मतलब जमा करने पर कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन हाथ के हाथ बदलने पर 4000 की लिमिट थी। सही। अब एक और चीज, लोगों ने पैसे जमा तो करा दिए अपने अकाउंट में, हाँ। लेकिन क्या वो उसे आसानी से निकाल पा रहे थे? मुझे याद है कुछ पाबंदियां उस पर भी थी। हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण पहलू था। कैश निकालने पर मतलब बैंक काउंटर से नकद निकालने पर कुछ शुरुआती सीमाएं लगाई गई थी। क्या थी वो सीमाएं? 9 नवंबर से 24 नवंबर 2016 तक ये तय किया गया था कि एक व्यक्ति एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए निकाल सकता है। एक दिन में 10,000? हाँ, और पूरे हफ्ते में कुल मिलाकर 20,000 रुपए की सीमा थी। अच्छा, एक हफ्ते में 20,000, ये तो काफी कम था उस समय के हिसाब से। हाँ, नकदी पर ये सीमाएं थे, लेकिन खाते में जो पैसा जमा था उसे आप चेक से या इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल कर सकते थे। अच्छा, मतलब एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीज, ये सब जो होते हैं। हाँ, बिल्कुल। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इन सब पर कोई पाबंदी नहीं थी। आप जितना चाहें उतना पैसा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रांसफर कर सकते थे या पेमेंट कर सकते थे। तो ये तो एक तरह से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने जैसा हुआ। हाँ, सीधे तौर पर। भले ही ये मुख्य घोषित लक्ष्यों में नहीं था, पर इसका असर यही हुआ। नकदी निकालने पर रोक और डिजिटल लेन देन खुला छोड़ना, इसने कहीं ना कहीं लोगों को डिजिटल तरीकों की तरफ मोड़ा। और नोटिस में ये भी कहा था कि इन सीमाओं की बाद में समीक्षा होगी। जी हाँ, कहा गया था कि 24 नवंबर के बाद इन सीमाओं की समीक्षा की जाएगी। तो अगर हम इसे समेटें तो 8 नवंबर 2016 को सरकार ने आरबीआई की अधिसूचना के जरिए 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। हाँ। कारण बताए गए नकली नोट रोकना, काला धन खत्म करना और टेरो फंडिंग पर लगाम लगाना। बिल्कुल। लोगों को अपने नोट बैंक खाते में जमा करने का रास्ता दिया गया और तत्काल जरूरत के लिए 4000 रुपए तक बदलने की सुविधा दी गई, वो भी आईडी प्रूफ के साथ। सही। और साथ ही बैंक से कैश निकालने पर कुछ समय के लिए लिमिट लगा दी गई, 10,000 प्रतिदिन और 20,000 प्रति हफ्ता। लेकिन